अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। सबक नंबर 3, रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, जिसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद का। इसका हिस्सा पंजुम। इससे पहले हमने 4 हिस्से का मुताला कर चुके हैं। आज आखिरी हिस्सा सबक का हिस्सा पंजुम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हिस्सा पंजुम का मुताला शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो यूरोप की कौमें हैं वो रस्म रिवाज को किस तरह मानती है और उसमें किस तरह नयापन लाती है और कैसी तरक्की करती है। अब इस पैराग्राफ में चीन के मुतालिक मुसन्निफ़ ने बात की है। तो आइए शुरू करते हैं कि इस मामले में हमको मुल्क चीन के हालत पर गौर करने से इबरत होती है। चीनी बहुत लईक आदमी है, बल्कि अगर बाज़ बातों पर लिहाज किया जाए तो वो अक्लमंद भी है। और उसका सबब यह है कि उनकी खुशकिस्मती से इब्तिदाई में उनकी कौम में बहुत अच्छी रस्में कायम हो गई। और ये काम उन लोगों का था जो उस कौम में नहायत दाना और बड़े हकीम थे। यानी चीनी लोग बहुत दानिशमंद होते हैं और बहुत ही लायक इंसान होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही उनकी खुशकिस्मती ये रही कि इब्तिदाई से उनकी कौम में बहुत अच्छी रस्में कायम हुई। और ये रस्में उन लोगों ने कायम की जो नहायत दाना यानी दानिशमंद और बड़े हकीम थे। चीन के लोग इस बात में मशहूर और मारूफ है कि जो उम्दा से उम्दा दानिश और अक्ल की बातें उनको हासिल है, उनको हर शख्स की तबीयत पर बखूबी मनकश करने के वास्ते और उस बात के लिए कि जिन शख्सों को वो दानिशमंदी की बातें हासिल है उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, नहायत उम्दा तरीके उनमें राइज है और वो तरीके हकीकत में बहुत ही उम्दा है। बेशक जिन लोगों ने अपना ऐसा दस्तूर कायम रखा उन्होंने इंसान की तरक्की के इसरार को पा लिया और इसलिए चाहिए था कि वो कौम तमाम दुनिया में हमेशा अफजल रही थी, मगर बरखिलाफ़ उसके उनकी हालत सुकून पजीर हो गई और हज़ारों बरस से साकिन है। और अगर उनकी कभी कुछ और तरक्की होगी तो बेशक गैर मुल्कों के लोगों की बदौलत होगी। इस खराबी का सबब यही हुआ है कि उस तमाम कौम की हालत यकसा और मशाबा हो गई और सबके ख़यालात और तरीक़े माशरत एक से हो गए और सब यकसा कवाइद और मसाइल की पाबंदी में पड़ गए। और इस सबब से वो क़ुव्वतें जिनसे इंसान को रोज़ बरोज़ तरक्की होती है उनमें से मादूम हो गई। यानी चीनी लोग जो थे वो बहुत ही दानिशमंद होते, अक्लमंद होते हैं और उनकी जो अक्ल की बातें हैं वो उस वजह से हर शख्स की जो तबीयत है, हर शख्स का जो अनोखापन है वह बखूबी एक दूसरे को वो शेयर करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। और उसके लिए कुछ चंद जो शख्स दानिशमंद जो बातें करते हैं, जिनको बातें हासिल है, वो उनके मुल्क में उनको बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं जो लोग दानिशमंद हैं। और वो नहायत ही उम्दा तरीके से वो बातों को राइज करते हैं और वो तरीके की हकीकत में और वो तरीके जो होते हैं उनके बहुत ही उम्दा तरीके होते हैं। जो दानिशमंद लोग तरीके राइज करते हैं तो वो तरीके उम्दा होते हैं। और जिन लोगों को वो अपना दस्तूर में कायम रखना चाहते हैं, जो उसूलों को और जो उसूलों को वो अपने मुल्क के दस्तूर में कायम रखते हैं, नए तरीक़ों को, जिससे इंसान की तरक्की बहुत उरूज पर होती है, बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसे नए तरीक़े ईजाद करें और उन तरीक़ों को हमारी कौमों में, हमारे मुल्क में नाफिज करें ताकि हम तरक्की कर पाए। लेकिन जो तरक्की यानी कि चीनी लोगों ने की थी उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने वो तरीक़ों को अपने मुल्क में नाफिज किया और नाफिज करने के बाद और दूसरे लोगों से शेयर किया और सबको चीज़ें बताई और अपने मुल्क में उस दस्तूर को कायम रखा, जिसकी वजह से उनकी तरक्की हुई। और जो कौमें तरक्की नहीं कर पा रही है उनकी वजह यही है कि वो खराबी के सबब वही खराबी के भाई एक ही रस्म रिवाज को पकड़ कर चल रहे हैं और सबके जो तरीके मशाबा एक जैसे हैं, उसमें कोई नयापन नहीं ला रहे हैं और अपने ख़यालात को नहीं बदल रहे, अपने जो कारोबार के जो तरीके वो नहीं बदल रहे हैं और जिसकी वजह से उनको मसाइल का
सामना करना पड़ रहा है और मसाइल के वो पाबंद हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो तरक्की करने की क़ुव्वत है, ताकत है, वो मादूम हो गई है, यानी कि बंद हो गई है ना। एक तरह से तरक्की रुक गई है। तो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में मुसलमानों को मुखातिब होकर सर सैयद अहमद का कह रहे हैं कि बस जब कि हम मुसलमान हिंदुस्तान के रहने वाले, जिनकी रसूमात भी उम्दा उसूल व कवायद पर मबनी नहीं है, बल्कि कोई रस्मुल काफ़िया है और कोई रस्म बिला ख्याल और कौमों के इख्तिलात से आ गई है, जिसमें हज़ारों नुकूस और बुराइयाँ हैं, फिर भी हम उन रस्मों के पाबंद हो और ना उनकी भलाई बुराई पर गौर करें और ना खुद कुछ इस्लाह और दुरुस्ती की फ़िक्रों में हो, बल्कि अंधाधुंध से उसी की पैरवी करते चले जावे, तो समझना चाहिए कि हमारा हाल क्या होगा, क्या हो गया है और आइंदा क्या होने वाला है। यानी मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहे हैं कि हमारी जो रस्में हैं, हमारी जो उसूल कवायद के उसूल है, वो किन उसूलों पर मबनी है हमारी रस्में। रस्मुल काफ़िया यानी पीछे आने वाली रस्में, और कोई रस्में बिला ख्याल और कौमों के इख्तिलात से आ गई है। इख्तिलात के मायने होते हैं कोई इख्तिलात यानी कि एक दूसरे पे मेल जोल के ताल्लुकात, एक दूसरे से ताल्लुकात, यानी दूसरी कौमों के मेल जोल की वजह से कुछ रस्में हम में आ गई है, तो कुछ रस्में हमारे पुराने लोगों ने हम पर नाफिस करके चले गए हैं, और जिसमें हज़ारों, और जो रस्मों में हज़ारों नुक्स है और बुराइयाँ है, फिर भी हम उन रस्मों के पाबंद हैं और उनकी में क्या बुराई है क्या भलाई है उस पर हम ज़रा भी गौर नहीं करते, और उसमें हमें क्या नई चीज़ लानी चाहिए, क्या इस्लाह करनी चाहिए, क्या दुरुस्ती करनी चाहिए, उसकी भी हमको फ़िक्र नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, अंधाधुंध उसी की पैरवी करते चले जाते हैं, करते चले जाते, जिसका हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारा हाल आज बहुत ही बुरा हो गया है, और आइंदा क्या होने वाला है इसका भी हमको अंदाज़ा नहीं है। हमारी नौबत चीनियों के हाल से भी रसूमात की पाबंदी के सबब बदतर हो गई है, और अब हम में खुद इतनी ताकत नहीं रही कि हम अपनी तरक्की कर सके, इसलिए वजह जिसके दूसरी कौम हमारी तरक्की और हमारे ख्वाए अक्ली की तहरीक का बास हो, और कुछ चारा नहीं। बाद इसके कि हमारे ख्वाए अक्लिया तहरीक में आ जावे और फिर क़ुव्वत ईजाद हम में शगुफ्ता हो, तब हम फिर इस काबिल हो गए कि खुद अपनी तरक्की के लिए कुछ कर सकें। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हमारी नौबत चीनियों के हाल से भी रसूमात की पाबंदी के सबब बदतर हो गई है। चीनी लोग भी रस्मों की पाबंदी करते हैं, लेकिन उसमें इस्लाह और नयापन और नई नई टेक्नोलॉजी लोग करते रहते, तो आज उनका क्या हाल है और हम कहाँ हैं। वो टेक्नोलॉजी के किस मकाम पर खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, हम खुद ये सोच सकते हैं। और उनकी ताकत और उनकी जो ताकत थी उसके मुकाबले में हमारी ताकत कहाँ पर है। लेकिन दूसरी जो कौमें हमारी तरक्की और हमारे ख्वाए अक्ली के तहरीक का बास हो और कुछ चारा नहीं है, यानी हम दूसरों को देखकर कुछ सीखे, उसके अलावा हमारे पास कुछ चारा नहीं है। बाद उसके कि हमारे ख्वाए अक्लिया यानी हमारा अक्ली की जो क़ुव्वत है, अक्लों की क़ुव्वत को तहरीक में लावे, हरकत में लावे, और फिर उस क़ुव्वत ईजाद में हम शगुफ्ता हो, यानी शगुफ्ता के मायने खिला हुआ, और ईजाद की क़ुव्वत जो ईजाद की ताकत है वो हमारे ज़हनों में खुले, शगुफ्ता हो। एक फूल जिस तरह खुलता है खिलता है, उसी तरह हमारे ज़हनों में एक ईजाद की ताकत को हमको नाफिस करना होगा, जिसकी वजह से हम तरक्की कर सकते हैं। तब फिर इस काबिल हम होंगे कि खुद अपनी तरक्की के लिए कुछ कर सकें। मगर जबकि हम दूसरी कौमों से आज़राए तासुब नफ़रत रखे और कोई नया तरीक़ा ज़िंदगी का कि वो कैसा ही बेअयब हो इख्तियार करना सिर्फ बसबब अपने तासुब व रस्म व रिवाज की पाबंदी के मायूब समझे, तो फिर हमको अपनी भलाई और अपनी तरक्की की क्या तवक्के। यानी हम अगर कोई दूसरी कौमों से तासुब रखते हैं, यानी उनसे नफ़रत करते हैं और उनकी नई नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाते हैं, तो फिर हमारी तरक्की भी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हम रस्म रिवाज के एकदम तासुब है नहीं, हम रस्म रिवाज की हिमायत में है और उसके एकदम पाबंद है, और उसको नहीं करने वाले को मायूब समझते हैं, ना ऐबदार समझते हैं। जो रस्म रिवाज के पाबंद नहीं है, मायूब के मायने होता है ऐबदार, तो जो लोग रस्म रिवाज की पाबंदी नहीं करते उनको हम ऐबदार समझते हैं। तो फिर हमको अपनी भलाई और अपनी तरक्की की क्या तवक्के होगी। इसके लिए हमें चाहिए कि ये सब चीज़ें को छोड़ो, और जो रस्में में हम इस्लाह कर सकते हैं,
नयापन ला सकते हैं, उसमें नया टेक्नोलॉजी, नई बातें डालकर हमें तरक्की करनी होंगी। आगे कहते हैं कि मगर जो कि हम लोग मुसलमान हैं और एक मज़हब रखते हैं जिसको हम दिल से सच जानते हैं, इसलिए हमको मजहबी पाबंदी ज़रूर है। और उसी कद्र है कि जो बात माशरत और तमद्दुन और ज़िंदगी बसर करने और दुनियावी तरक्की की इख्तियार करते हैं, उसकी निस्बत इतना देख ले कि वो मबाहत शरिया में से है या मुहर्रमात शरिया से दूर। सूरत हाल सानी बिलाशुबा हमको एतराज़ करना चाहिए और दर सूरत अव्वल बिला लिहाज पाबंदी रस्म के और बिला लिहाज उस बात के कि लोग हमको बुरा कहते हैं या भला, उसको इख्तियार करना ज़रूरी बल्कि वास्ते तरक्की कौम के फ़र्ज़ है। खुदा हमा मुसलमानान रा बरी रकार तौफीक दहद आमीन। तो मुसन्निफ सर सैयद अहमद का कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और एक मज़हब रखते हैं जिसको हम दिल से सच मानते हैं ईमान। तो इसलिए हमको चाहिए कि जो मज़हब की पाबंदी ज़रूरी, हमको मज़हब की पाबंदी करना भी ज़रूरी है। और इस कदर है कि जो बात माशरे और तमद्दुन और ज़िंदगी बसर करने और दुनियावी तरक्की को इख्तियार करते हैं, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए, इतना देख लेना चाहिए कि जो बात, जो रस्म रिवाज, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, तो मबाहत शरिया के मायनी है कि जो शरई तौर पर जायज़ की गई है। तो देख लेना चाहिए कि हमको वो शरई तौर पर जायज़ है या मुहर्रमात शरिया के मायने और शरई एतबार से हराम की गई है। तो हमें वो बातें देखना चाहिए कि हमको हमारे मज़हब में ये चीज़ शरई तौर पर जायज़ है या हराम है, और उसको देखना चाहिए। तो दर सूरत सानी जो बिलाशुबा हमको एतराज़ करना चाहिए, यानी जो शरई तौर से शरई एतबार से हराम है तो उससे हमें बचना चाहिए, और जो शरई एतबार से जायज़ है वो पाबंदी और रस्म के लिहाज से हमको इस बात कि लोग हमको बुरा भला कहते हैं या नहीं, उसका हमको नहीं देखना चाहिए। पर जो चीज़ें हमारे इस्लाम में जायज़ है वो चीज़ों को अपनाना चाहिए, जो चीज़ें नाजायज़ है उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी रस्में क्यों ना हो, और हमको फिर लोग कुछ भी कहे। लेकिन जो चीज़ हमको इस्लाम में जायज़ करार दी गई है वो बातें हमको ले लेनी चाहिए, और जो चीज़ें हमारे शरीयत में हराम है, शरीयत एतबार से हराम है, नाजायज़ है, वो चीज़ें हमको छोड़ देना चाहिए। फिर हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं उसको हमको नहीं सोचना चाहिए। और आखिर में दुआ करते हैं सर सैयद अहमद का कि मुसलमान बरी कार तौफीक दीद, यानी खुदा तमाम मुसलमानों को इस काम की तौफीक अता करे और उनको तरक्की दे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।